हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 7th क्लास का किसला हिंदी पार्ट 2 और आज हम देखेंगे लोग चैप्टर नंबर 3। ये 9th क्लास का नॉन हिंदी भी है और ये 3rd क्लास है। चैप्टर 3 है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का अर्थ होता है फूल और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, चाहत, यानी कि पुष्प की चाहत। और इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये पाठ की कौन सी विधा है? कविता, और इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो गाइस कविता को शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ लिखा है, चाह नहीं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि पुष्प की चाहत नहीं है कि वह किसी भी देव कन्या के माले में गूथा जाए, है ना। उसकी ये भी चाहत नहीं है कि किसी प्रेमी की माला में गूथा जाए और उसकी प्रेमिका को ललचाए, यानी कि पुष्प की चाहत नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं। यानी कि पुष्प कहता है मेरी चाहत नहीं है कि मैं सम्राटों के मृत लाश पर, यानी कि उनके मृत शरीर पर डाला जाऊं। हे हरि, मेरी बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं है और ना ही मेरी चाहत है कि मैं देवों के, यानी कि जो भगवान की प्रतिमा रहता है उस पर चढ़ूं और भाग्य पर इटलाऊं, यानी मुझे भाग्य पर गौर करना भी मैं नहीं चाहता हूँ। तो फिर पुष्प चाहता क्या है? तो पुष्प 3rd पैराग्राफ में कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। अर्थात पुष्प चाहता है कि उसको वनमाली तोड़ ले और उस पथ पर, उस रास्ते पर ले जाकर के फेंक दे जिस रास्ते से हमारे देश की सेवा करने के लिए वीर जवान जाते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए जो अपने सिर चढ़ाते हैं, अपनी जान का न्यौछावर करते हैं। फूल उनके कदमों में जाना चाहती है। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और इसका आप शब्दार्थ देखते हैं। लिखा है, चाह अर्थात इच्छा, सुरबाला यानी कि देव कन्या, बिंद यानी कि छेद जाना, छिद करने, माला गूंथना, सम्राट यानी जिसके अधीन कई राजा हो यानी महाराज, सौ यानी कि मृत शरीर, इटलाव यानी कि नाज नखरे करना, भाग्य पर इटलाना। इस तरह से अब इसको क्वेश्चन आंसर देखते हैं लोग। अब प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन नंबर जो पाठ से है उसमें पाठ से 1 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। लिखा है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं। इसमें पुष्प हरि से आग्रह करता है कि हरि, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के, महाराजाओं के मृत शरीर पर डाला जाऊं और मेरी ये भी चाहत नहीं है कि मैं देव के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर नाज नखरे करूं, इटलाऊं। इस तरह से ये शब्दार्थ लिखा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग पुष्प के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? पुष्प के लिए। इस तरह 3rd क्वेश्चन है, हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए। तो ये बहुत ही आसान है। 3rd का क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ नंबर 3 होगा आंसर। जैसे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक, यानी इसी का पैराग्राफ को आपको आंसर में लिख देना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, भाग्य पर इटलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? ऑप्शन ए है, यानी क है भाग्य पर नाराज होना, ख है भाग्य पर गौरव करना, सी है भाग्य पर विश्वास न करना। तो आंसर होगा ख, भाग्य पर गौर करना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, चाह नहीं पद कवि की किस तरह की भावना को व्यक्त करता है? तो चाह नहीं पद पुष्प के नकारात्मक मतलब की भावना को व्यक्त करता है। अर्थात पुष्प नहीं चाहता है ना, कि वह
उसके साथ जो क्रियाएं होती है वह दोबारा हो। इस तरह से पाठ समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।